चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का आज के कैश फ्लो शो में स्वागत है। साल और पहला कैश फ्लो का शो साल का। तो क्या होने वाला है खास आज हम बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट रखने वाले हैं। मे बी आज का जो सेशन है वो सबसे छोटा सेशन होगा, क्योंकि इस सेशन को ना आज इतना स्पेसिफिक रखने वाले हैं कि लेस इज मोर, लेस इज मोर इस कंसेप्ट के हिसाब से चलने वाले हैं। लेस इज मोर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिक्लेरेशन की। मेरा ये मानना है कि जो हमारी लाइफ का जो पर्पस है ना, हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो हम फुलफिल और डिलीवर कर रहे हैं थ्रू द बिजनेस वी आर इन। और उस बिजनेस को हेल्दी और कैश रिच रखना, ये है डिक्लेरेशन आज की। मीनिंग देयर बाय कि अब देखिए, आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो सुरेंद्र नायर जी, क्या है नेचर ऑफ बिजनेस सर आपका? हमारा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। एग्रीकल्चर मशीनरी की ट्रेडिंग प्रोवाइड करनी है। तो यानी कि हाँ आप जो जो एग्रीकल्चर की मशीनरी अपने कस्टमर को, चाहे बी टू बी या बी टू सी को प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ अल्टीमेटली जब कंज्यूमर ने उसको यूटिलाइज करना है तो वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी हासिल करेगा। हाँ जी। ठीक है। और आपका क्या चाहता है कि क्या मिले उसको, आपके प्रोडक्ट की वजह से क्या फायदा हो? उसको सर्विस अच्छी मिले, उसका काम हर समय टाइम पे हो। राइट। गॉट इट। और हमें ये है मेन पर्पस। राइट। और वहां पर जब उसको सर्विस अच्छी मिल रही है, काम टाइम पर हो, और वो एग्रीकल्चर मशीनरी से जो प्रोड्यूस कर रहा है वो शायद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसकी हाई हाँ क्वालिटी जी। मेंटेन करेगा, आगे उसको कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग यूज कंज्यूम करेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आप ना, टू मेक द वर्ल्ड बेटर, टू मेक द वर्ल्ड बेटर के डायरेक्शन के अंदर ही काम कर रहे हो। और वहां पर भगवान ने आपको जो रोल दिया है ना, भगवान ने आपको जो रोल दिया है, उस रोल से लाइफ का पर्पस सर्व हो रहा है। हाँ जी। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए, जब अभी ना बहुत रिसेंट मेरी बात चल रही थी, मेरी चल रही थी, मैं एक बार म्यूट करता हूँ सभी को, कि अयोध्या में ना 22 तारीख को, अयोध्या में 22 तारीख को जो इनॉग्रेशन होने वाला है, पूरा का पूरा देश जो है वो उत्साहित है, एक्साइटेड है उसके लिए। तो वहां पर ना हर किसी का योगदान इंपॉर्टेंट है, हर किसी का योगदान इंपॉर्टेंट है। तो एवरीबडी से योगदान। अब जो जिस तरीके से योगदान दे रहा है, उसी तरीके से जब सेतु बना था, किसके ऊपर, थोड़ी रामायण की बातें हो रही थी, सेतु बना था जब समुद्र के ऊपर, तो गिलहरियों का भी योगदान था। तो हर कोई ना उस अल्टीमेट मेकिंग द वर्ल्ड बेटर को बेटर करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस से ही अगर हम लाइफ के पर्पस को डिलीवर कर दें, और वो बिजनेस आपका हेल्दी और कैश रिच है, तो कहने ही क्या। ओके। तो इस कंसेप्ट के ऊपर अब जरा हम बात कर लेते हैं आज के कैश फ्लो शो के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। वो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कैश फ्लो हेल्पलाइन में मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया। मैं आपको बताता हूँ कौन सा है ये। जब आप गूगल पे जाते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसका नाम है cashflowhelpline.in। तो ये है सॉफ्टवेयर आपके पास। राइट। अब जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ गया, और आप इसमें जब लॉगिन करते हो, और मैंने आप सभी को ना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ। लो जी, यहाँ पर। और यहाँ पे क्या रहा है, योर क्वेरी। योर क्वेरी यानी कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा। हो सकता है आपने क्वेश्चन पूछा होगा, नीड सपोर्ट इन फाइनेंशियल समरी। हो सकता है कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं अपनी कलेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ,
हो सकता है कि आप बिजनेस डैशबोर्ड के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, हो सकता है कि आप देखो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, या तो वो इन प्रोसेस में होगा या रिजोल्व कर दिया जाएगा। और जब वो रिजोल्व हो जाता है तो हम आपसे उसका फीडबैक भी लेते हैं। आप कहते हो कि फीडबैक तो जी एक्सीलेंट है, हमारी एक्सपेक्टेशन मीट हो गई, और आपने अपना फीडबैक लिख कर हमें दिया कि, तो ये हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है कि अब जिंदगी में ना कोई भी कैश फ्लो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी अनआंसर्ड रहेगा ही नहीं। और आपने भी पास्ट में कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसकी भी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है जो मेरे साथ अभी राइट नाउ लाइव हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर यूज्ड दिस फीचर, कैश फ्लो हेल्पलाइन का। अगर आपने ये फीचर यूज किया है तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं यूज किया तो प्लीज टाइप नो, और अगर आप अवेयर ही नहीं हैं तो लिखो NA, नॉट अवेयर। ओके, गॉट इट। के महेश्वर जी कह रहे हैं मैं तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। विनीत जी कह रहे हैं नहीं, नॉट अवेयर, नॉट अवेयर। बताओ बताओ बताओ। संजय कलसी जी, आज तो आप भी हमारे साथ में हैं। तो आपको कोई फीचर इस्तेमाल करने का मौका मिला संजय कलसी जी? कोई फीचर इस्तेमाल करने का, क्वेश्चन का या टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का? अप टू 10 तो हम इसमें दे ही रहे थे, तो कोई फीचर आपने यूज किया संजय कलसी जी? बताओ बताओ संजय जी बताओ। अभी म्यूट है संजय जी आपका। ओके, संजय जी का भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा। तो के महेश्वरी जी, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार अनम्यूट करके बताओ। आ रही है। हाँ जी, यस यस यस, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने क्वेश्चन इस पोर्टल के थ्रू पूछा, क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस कन्वीनियंट रहा आपके लिए? शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी खोजने में, वो ये और क्वेरी कहाँ है। अब इजी हो गया है। ओके, राइट, ठीक है। मेरी टीम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर कर पा रही है आपके उस? हाँ, ये दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। ओके, गॉट इट, थैंक यू। तो आज ना नए साल के अंदर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पिछले साल ना हमने डिक्लेयर किया था कि JSA की कैश फ्लो की सभी सर्विसेज को ना हम लेकर चले जाएंगे ऑनलाइन की दुनिया में। तो डिक्लेयर किया तो हासिल हो गया, आप उसके गवाह हो। हमने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था कि जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, और हम ऑलमोस्ट जितने तरह के बिजनेसेस हैं उनके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल तैयार कर देंगे। ज्वेलर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और बिल्डर, डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि किसी में अगर सॉफ्टवेयर लगना है गारमेंट्स के अंदर तो लगना है जीनियस का सॉफ्टवेयर लगना है, तो किसी में टैली लगेगा, तो किसी में कौन सा लगेगा, कोई जोहो करना चाहेंगे। तो हम ना इंडस्ट्री वाइज सुपर 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 फोकस करते चले जा रहे थे। और उसके अलावा अपना भी हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने के लिए वो डिक्लेयर किया तो हासिल हो गया। और अब हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं आज 1 जनवरी 2024 को? क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? 60 to 90%, 60 to 90% ना कैश फ्लो का काम 2024 में आपका सॉफ्टवेयर ही कर देगा, आपका सॉफ्टवेयर ही कर देगा। तो इसके अंदर हम AI लगाने वाले हैं, इसके अंदर हम चैटबॉट लगाने वाले हैं, इसके अंदर हम कुछ इस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करके यूजर फ्रेंडली बनाने वाले हैं। तो 2024 की हमारी ये डिक्लेरेशन है, सो दैट कि आपको ना मजा आ जाए, मजा। देखो एक जमाना ये था कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, किसी ने सोचा था कि कोई कैश फ्लो की हेल्पलाइन हो सकती है, वो आ गई। अगले साल इसका कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आ गया। अगले साल ये ऑटोमेट होने वाला है। पॉइंट क्या मैं लेके आना चाहता हूँ आपके सामने? पॉइंट ये लेके आना चाहता हूं कि अगर बिजनेस एक माध्यम है अपनी लाइफ के पर्पस को सर्व करने का, तो आप भी तो बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए भी तो ये एक माध्यम है ना सर्व करने का। उस एरिया में मुझे बताओ, आज 1 जनवरी में, आज बता दो सारे चैट बॉक्स के अंदर, आप आज क्या डिक्लेयर करना चाहते हो? क्या डिक्लेरेशन है आपकी अपने बिजनेस को लेके 1 जनवरी 2024 को? क्या डिक्लेरेशन है?
क्या डिक्लेरेशन है, क्या डिक्लेयर करना चाहते हो, क्या डिक्लेयर करना चाहते हो, कर दो डिक्लेयर। डेप्ट फ्री कर रहे हो, कैश रिच कर रहे हो, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को लेके आने वाले हो, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन बढ़ाने वाले हो, अपनी टर्नओवर पे काम करने वाले हो, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले हो। बिजनेस के अंदर क्या 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 आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर। नाउ आई रियली रियली वांट टू लिसन टू योर डिक्लेरेशन। 1 जनवरी 2024 का पूरा कैश फ्लो शो चाहे छोटा होगा लेकिन वो बड़ा स्पेसिफिक होगा। आपने जो चैट बॉक्स में लिख दिया ना, उसका आंसर पता क्या है? उसका आंसर है तथास्तु। तथास्तु। आप ऐसे लिखो आप ऐसे लिखो कि जैसे यूनिवर्स सुन रही है आपकी डिक्लेरेशन को। कौन सुन रहा है? यूनिवर्स सुन रही है। तो जो आप लिखने वाले हो, तथास्तु। तथास्तु। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। चलिए पढ़ते हैं आप क्या क्या लिख रहे हो, आप क्या क्या लिख रहे हो। गौरव जी कह रहे हैं 1 जनवरी 2024 को मैं डिक्लेयर करता हूं मेकिंग सिस्टम कंप्लीटली ऑटोमेटेड। गौरव जी तथास्तु। यूनिवर्स बोल रही है उसके बिहाफ पे, आवाज मेरी निकली है। अरे वाह, कर दो कर दो कर दो कर दो। आ जाओ थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं इसके अंदर और डिक्लेयर करो इसके अंदर। शिवम जी कह रहे हैं कि जगोन भाई कैश रिच तो है इस बार बिजनेस, मैं डिक्लेयर करता हूँ। योर विश इज माई कमांड। कौन कह रहा है? यूनिवर्स। करो, डिक्लेयर करो। अच्छा, विनीत जी क्या कह रहे हैं? विनीत जी कह रहे हैं कि विल वर्क ऑन ओन ब्रांड सेल। यस, ये बहुत ही राइट डिसीजन लिया है। जो ब्रांड है ना, ब्रांड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कई एक्सपर्ट से डिस्कशंस होती हैं जो कि ब्रांड के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो बताते हैं कि ब्रांड ही अल्टीमेटली आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन को लेकर जाएगा, लेकर जाएगा और अनलॉक कर पाएंगे आप उसकी वैल्यूएशन को। नहीं तो क्या हो रहा है? नहीं तो क्या हो रहा है? फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस, फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के साथ ही खत्म। सेकंड में तो मूवी नहीं कर पा रहा। बच्चे कहते मैं तो जा रहा हूँ कनाडा, मुझे नहीं करना ये, मैं तो नौकरी करूंगा, मेरे को तो पेंटिंग करनी है, मेरे को तो आई विल डू वट एवर आई वांट टू डू। लेकिन उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में तो बनाया ही नहीं, ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ नहीं, तो कौन आएगा उसमें आईपीओ लेकर, कौन आएगा प्राइवेट इक्विटी लेके? तो वनीत जी आपकी इस डिक्लेरेशन को सैल्यूट है। कुणाल कापसी जी कह रहे हैं विल कम बैक इन मार्केट एंड ग्रो लीप्स एंड बाउंड। आई लव यू, आई लव यू फॉर योर दिस डिक्लेरेशन। और इसमें बस एक चीज आपसे और चाहूंगा कि इसको ना, इसको थोड़े से ना शब्द ऐसे दे दो, इसको शब्द वनीत जी ऐसे दे दो कि जिससे ना ये मेजरेबल हो जाए, ये स्मार्ट हो जाए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल हो जाए, ये मेजरेबल, अचीवेबल हो जाए, राइट, टाइमली हो जाए। कुछ ऐसे शब्द दो जिससे कि ये शब्द एग्जिस्टेंस के अंदर आ गए। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किया कि अब ना जो कैश फ्लो का जो सॉफ्टवेयर, पहले तो सपना था लॉन्च होगा, 2023 में लॉन्च हो गया। अब 2024 में शब्द क्या दे रहा हूं? 60 to 90% ऑटोमेशन के अंदर जा चुका होगा, जिसके अंदर एआई काम कर रही है। अच्छा, और नंबर सुनने हैं तो 10,000। तो 10,000 आर द नंबर्स जो कि स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। एंड 1 मिलियन इज द नंबर जिनकी लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। क्या बात है। आने दो कुणाल जी, अपने आने दो, आने दो, लिख दो चैट बॉक्स के अंदर। ये वाला सेशन ना, ये वाला सेशन ऐसे ही चलने वाला है, छोटा है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है। मुझे तो आपसे लिखवाना है। तो कुणाल जी बहुत सही लिखा है, थोड़ा सा इसको नंबर्स दो। दे रहे हो ना कुणाल जी नंबर? या आपने बोल के बताना है तो बता दो, मेरे से इंटरेक्ट करना है तो इंटरेक्ट कर लो। डू यू वांट टू टॉक टू मी राइट नाउ? यस सर। चलिए बात करते हैं ना, वहीं से नंबर निकल कर आएंगे। चलिए, तो कर क्या देंगे चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिमाग में कुणाल भाई? वही सर, करना है, एटलीस्ट 5 करोड़ का बिजनेस करना है। एटलीस्ट 5 करोड़ का अब निकल के आया ना नंबर, 5 करोड़ का करना है, नंबर निकल कर आया। तो क्योंकि जैसे आपने 5 करोड़ बोला, उसके हिसाब से लगेगा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटर, उसके हिसाब से लगेगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरी की पूरी, 4 बैंक अकाउंट के हिसाब से परचेजिंग हमने कैसे करनी है। तो 5 रुपए बोलेंगे तो 5 के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो का इंजन काम करेगा। ठीक है, गॉट इट। लिख दो यस एक सर।
लिख दो लिख दो लिख दो और भी एक्सपेंड कर दो। ये यूनिवर्स की किताब जो है ब्लैंक सामने आपके हैं, लिखते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। अब क्या कह रहे हैं कि महेश्वरी जी, आई वांट टू हैव कसोल शू ब्रांड पॉपुलर इन साउथ इंडिया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो उसके लिए अब के महेश्वरी जी, आपकी और मेरी डील हो गई कि जो भी कलेक्शन आपके पास आती है, जो भी कलेक्शन आपके पास आती है, उसका एक परसेंटेज डिसाइड कर लो। वो परसेंटेज ना के महेश्वरी जी कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से इस्तेमाल ही मार्केटिंग में होगा। चाहे मैं मार्केटिंग की सैलरी निकालूं, चाहे मैं मार्केटिंग की ब्रांडिंग पे खर्च करूं, चाहे मैं स्पॉन्सरशिप करूं, चाहे मैं इवेंट करूं, चाहे मैं कोई भी स्कीम निकालूं, वट एवर आई वांट टू डू, बिकॉज ब्रांडिंग नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट। तो एक बार जरा के महेश्वरी जी मुझे परसेंटेज बताओ कि साउथ इंडिया में जो आपका ये ब्रांड पॉपुलर हो गया, तो जो अभी कलेक्शन आपकी आ रही है और आती रहेगी, जैसे मैं क्या करता हूं, अपनी टोटल कलेक्शन का 7.5% हम मार्केटिंग के लिए रखते हैं। आप मुझे बताओ, मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में हूं, आप मुझे बताओ कितना परसेंटेज, एक फिगर बोलो कि महेश्वरी रियल हो जाएगा, बताओ। आई हाँ जी, आई थिंक अराउंड 5%। 5%, ठीक, 5% मैं सोच रहा था। 5% सोच रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी, 5%, समझ गया। बट जगमोहन जी, वो तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है ना, जैसे हमारा 30% जाता है कम से कम मिनिमम। हाँ, तो इंडस्ट्री डिपेंड करता है। तो अभी हमने के महेश्वरी से पूछा, तो के महेश्वरी जी कहते हैं कि मैं तो 5 बोल रहा हूँ, जैसे आप 30, 25, 12, 15, लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे के महेश्वरी जी, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बोला 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5% को ना टेस्ट करेंगे कि 5 को बढ़ाने की जरूरत है कि 5 को कम करने की जरूरत है, 5 जो निकाला उसका जो इस्तेमाल किया उसका आरओआई क्या आ रहा है, उसका आरओआई क्या आ रहा है। ये जो 5% निकाला, कहाँ लगा दिया, कहाँ लगा दिया। तो वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक एंड मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ एंड देन क्वार्टर एंड देन हाफ ईयर एंड देन फुल ईयर, पीछे मुड़ के देखेंगे कि कितना निकाला और कितना उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे कि महेश्वरी जी। यस, आई विल नीड योर हेल्प। डेफिनेटली, हमने ना एक हमारे क्लाइंट है उसके इसमें बनाया हुआ था। तो हमने क्या किया, एक परसेंटेज तो डिफाइन कर दी, वो कलेक्शन की आती थी, और हमने हाँ, ब्रांडिंग के ऊपर जो काम करना है ना उसकी प्लानिंग अगले साल की पहले से कर दी। अब क्या हो गया, ठीक है। प्लानिंग पूरे साल की पहले से है, लेकिन हम जो पेमेंट रिलीज करते हैं ना बेस्ड अपॉन दी कलेक्शन रिलीज करते हैं। करेक्ट करेक्ट। इससे मजा आ गया, थोड़ा सप्लायर का क्रेडिट भी मिल गया और थोड़ा जो है कंट्रोल भी हो गया। और जहां पर वो कह रहा था कि नहीं भाई साहब पिछला पेमेंट क्लियर करो तभी हम अगली ब्रांडिंग कर पाएंगे, उसके बहाने सेल्स वालों को भी पुश मिल गया और मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आया ही नहीं। वेरी गुड। तो ये हम आपके साथ में बैठ के इसको बात करना चाहेंगे जरूर से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, मार्केटिंग तो जान है। और ब्रांड के एक्सपर्ट तो बोलते ही है कि ब्रांड होगा तो बात बनेगी। शुगर पाउच यस। चलिए अब मैं गौरव जी आपसे बात कर लेता हूँ। गौरव जी, आज की डिक्लेरेशन की मीटिंग में आपके लिए क्या ओपन अप हो रहा है, कुछ कहना चाहोगे आप गौरव जी? सर आपके ना 1-2 सेशन अटेंड किए हैं मैंने। मेरी पहले अकाउंट टीम ही ज्यादा अटेंड कर रही थी, राइट, क्योंकि मेरा भी बीसीआई का कोर्स अभी चल रहा है तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। ओके, बट जो भी आपके सेशन सुने हैं और वीडियोस देखी है मैंने सारी की सारी, राइट, तो उसमें मतलब लगता है कि पूरा अकाउंट्स ऑटोमेट हो सकता है, लगता है कि मतलब वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और आपने ऑलरेडी आई थिंक एफएसएस अपना टैली में डाल दी है, करेक्ट। तो वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो जो आपने स्टेटमेंट बोली है एआई, पूरा कैश फ्लो एआई के थ्रू लेंगे, फिर इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। फिर तो मतलब अकाउंट का काम भी कम हो जाएगा और चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी सारी की सारी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसके बाद तो ना, उसके बाद जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, आज 1 जनवरी है तो मेरा ना बड़ा मन कर रहा है आपसे शो करने के लिए। सर मैंने ना क्या बना दी, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बना दी। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट का ना पहला वर्जन निकल के आ गया है। अब सोचो अगर ये वाली फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट मैंने दे दी किसको, एआई को, तो वो क्या कर देगी, वो तो कमाल कर देगी। मैंने ये वाली फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके अंदर मात्र मात्र आप इनपुट डालो, दिखाऊं, मात्र इनपुट डालो और ऐसी आउटपुट निकल के बाहर आती है ना, तो आप कहोगे ये क्या हो गया ये क्या हो गया, ये तो जगमोहन भाई मेरी कंपनी की बनाई दो, बनाई दो। एक बार दिखाता हूं, पहले एक बार दिखाता हूं। ये देखो मैंने क्या किया, आपसे बात करते करते आपके सामने ये खोल दी मैंने, क्या, मैंने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट खोल दी। ये देखिए, अब फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के अंदर मैंने क्या किया, कैसे हम जिंदगी के
मोस्ट 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 सिंप्लीफाइड तरीके से, कितना मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से इनपुट डालें। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, एक बात जब आपको दिखेगी तो फिर आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट तो हर एक बिजनेस की होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, आप सबकी तो होनी चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। ये दिखाता हूँ, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट इज जस्ट लाइक ए डॉक्टर्स रिपोर्ट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा देख के। तो आज के सेशन में ना, और ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनी क्यों? क्योंकि के महेश्वरी जी, आपको याद होगा हम किसी जमाने में फाइनेंशियल टेस्टर बनाया करते थे ना, फाइनेंशियल टेस्टर। हाँ हाँ सर फाइनेंशियल टेस्टर से क्या हो रहा था, लोगों को ये तो पता लग रहा था कि मेरे ब्लड का टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वो कितना है, लेकिन ना सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे उनको। हम्म तो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के अंदर मैंने सोल्यूशन भी दे दिए। अरे वाह सर देखो, अब आपको क्या महेश्वरी जी स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी? हाँ दे दीजिए सर क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है स्टेप नंबर 1 करना है। स्टेप नंबर 1 बोलता है इनपुट शीट। अब इनपुट शीट मैंने ना स्टैंडर्डाइज कर दी, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर दी। अब ये देखिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया इनपुट शीट के ऊपर, और ये आपके सामने खुल के आनी शुरू हो गई है इनपुट शीट। यानी कि इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया कि छोटा बच्चा भी 8वीं पास तो क्या, 12वीं पास तो क्या, वो भी किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट निकाल सकता है। वो कैसे? ये देखो, मैंने क्या किया, फिल दिस इनपुट शीट। अब ये तो हर किसी को मालूम ही होता है, सेल क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, खर्चे क्या है, फाइनेंस क्या है, ऑपरेशन क्या है। ये बेसिक खर्चे डाल दिए उन्होंने, बेसिक्स इंफॉर्मेशन डाल दी। अब इसके ऊपर मैंने सेट कर दी इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस दिखाऊं आपको। ये जब इनपुट डाल दी, ये निकल कर आ गया हमारा फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट, बिल्कुल सामने, कोई एंट्री नहीं डालनी, सोर्स से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। ये देखिए क्या आएगा, रेवेन्यू का रन रेट अगर पिछली बार 58 करोड़ चल रहा था और यही रन रेट पे विराट कोहली खेलता रहा तो 60 करोड़ की सेल होगी। इसी रन रेट पे खेलोगे तो 6 करोड़ का लॉस हो जाएगा। हम सोच रहे थे 70 लाख का प्रॉफिट होगा, 6 करोड़ का लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट तो जो होगा सो होगा 5 करोड़ 11 लाख रुपए का कैश का लॉस होने की संभावना है। अरे बाप रे, यानी कि लास्ट ईयर के डाटा और करंट ईयर के डाटा को हमने जैसे ही डाला और उसको रन रेट के रूप में देखा, तो दिमाग एकदम हिल गया कि नहीं हिल गया। और सामने ग्राफ बने आ गए हैं। नीले रंग का मतलब है मेरा प्लान क्या था, लाल रंग का मतलब है कि करंट ईयर में क्या किया, और येलो कलर का मतलब है लास्ट ईयर में। क्योंकि हमारी जो आंखें है ना, वो कलर को फटाक से आइडेंटिफाई करती हैं कि हाँ यार, ये जो लाल डंडी है ना, ये नीली से छोटी है, यानी कि प्लान से कम ही चल रहे हैं। तो पहले कलर देखे, ग्राफ देखा, फिर ध्यान गया रन रेट के ऊपर। अब जितनी बढ़िया से बढ़िया जो बेस्ट किसी कंसल्टेंट की रिपोर्ट हो सकती है ना, बनानी तो मेरे को ही थी, तो मैंने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, सब कुछ। मैंने क्या किया, रेशो, कि भाई ग्रोथ इन रेवेन्यू क्या हो रहा है, जीपी रेशो, एनपी रेशो, आरओआई, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेटर डेज, इन्वेंटरी डेज, क्रेडिट डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल एज ए परसेंटेज ऑफ सेल कितनी है। पता लगा कि बीमारी पेट में है और हम जो है गले का इलाज कर रहे थे। डेप्ट इक्विटी होनी चाहिए थी 0, चली गई 3.75 पे, लास्ट ईयर में 2.03 थी। इसका मतलब है ये कंपनी लगातार बोझ लोन के नीचे दबती चली जा रही है, जबकि वार्निंग क्या दे रखी थी कि आपकी डेप्ट इक्विटी 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। भैया 2 तो क्या 3.75 कर दी है। अच्छा, अब उस चक्कर को भी छोड़ो, यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया कि कभी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ है, कोई कहता है मेरी 100 करोड़ है, कोई कहता है 1 लाख है, कोई कहता है 50 लाख है, कोई कहता है यार अंबानी की तो 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। अब करोड़ों लाखों हजारों में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ सबको ना 100% में कन्वर्ट कर दो। तुम्हारी सेल कितनी की है, 8 करोड़, 100%। तुम्हारी सेल कितनी है, 80 करोड़ की, 100%। तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आए खेल का मजा। लास्ट ईयर में एज ए परसेंटेज मेरी कॉस्ट क्या आ रही थी, 53%, अभी कितनी आ रही, 73% है, यानी कि लोचा यहीं पर ही है। सैलरी के खर्चे पिछली बार भी 13% थे, इस बार भी 13% है, ओके। फाइनेंस के खर्चे पिछली बार भी 4% थे, होना आधा परसेंट चाहिए थे। बाबा फाइनेंस के खर्चे आधे परसेंट से ऊपर होते हैं किसी के? मेरे 4% के आ रहे हैं, पिछले साल भी इस साल भी, मर गए। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट होना चाहिए? फाइनेंशियल समरी बन के आ गई, जीपी क्या आ रही है, एनपी क्या आ रही है, कैश फ्लो आ गया।
धंधा मेरा कितना पैसे दे रहा है, लोन कितने ले रहा हूँ, नई प्रॉपर्टियां कितनी खरीद रहा हूँ, और बैलेंस शीट भी बन के निकल कर आ गई यहाँ पे अपने मतलब की, और इसके नीचे की नंबर्स भी निकल कर आ गए। तो ये सारी की सारी कहां से निकल कर आई, इनपुट डाला तो आउटपुट निकल कर आ गई। अब क्या होगा, इस फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के नंबर को मेरी कंपनी का एक एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, एमबीए, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा, वो इसको देखेगा और देख के क्या निकालेगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो फाइनेंशियल टेस्टर में ऑब्जर्वेशन नहीं थी। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि आपकी ना डेप्ट इक्विटी रेशियो 3.75 आ रही है, लास्ट ईयर 2 आ रही थी, हमारे हिसाब से 1 होनी चाहिए, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो रिप्रेजेंट करती है कि आपने कितना लेवरेजिंग कर रखी है दूसरों के पैसों को अपने में इस्तेमाल करते हुए, और उसके ऊपर रिस्क कितना है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो का ये मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि बिजनेस ओनर ने चाहे फाइनेंस का एफ ना पढ़ा हो, लेकिन मैथमेटिक्स लॉजिक तो समझ आती है। और मेरा जब एक्सपर्ट उस काले रंग के एक्सरे को पढ़ के यहाँ पर हाथ से लिख देगा तो आपको समझ आ जाएगी, आ जाएगी। अब ये बात है कि मात्र ऑब्जर्वेशन लिखने से काम हो जाएगा क्या, कि अगर हम बोलेंगे कि वहां पर धब्बा है, वो कहता हमें भी दिख रहा है धब्बा है, तो इसको मिटाएंगे कैसे, सर्फ एक्सेल लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन, कैश फ्लो सोल्यूशन। ये देखो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिपोर्ट, कैश फ्लो सोल्यूशन। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन निकाल ली 25 ऑब्जर्वेशन निकाल ली, अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ पे लगेगा कैश फ्लो मॉडल, और यहाँ पे लगेगा आपके केस में 4 बैंक अकाउंट। और आपके केस में क्या करना पड़ेगा, आपके केस के अंदर ना बात बनेगी नहीं, यहाँ पर कलेक्शन इंजन लगाने की जरूरत है। तो बस 1 2 3 टॉप की 3 चीजें जो आज करनी है, उसका नाम हमने कर दिया कैश फ्लो सॉल्यूशन 1। जरूरी सारे सॉल्यूशन आज ही लगा देने। अगर पेट में दर्द हो रही है तो पहले पट्टी बांधो गीले वाली गर्दन पे और पेट पे, उसको नम करो, उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन 2.0 के ऊपर जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा का सीधा उसकी बाईपास सर्जरी कर रहे हैं कि और बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये तो ऐसे कैसे हो पाएगा, कहता मुझे समझ ही नहीं आई। तो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, और उसके बाद सोने पे सुहागा जिसका नाम है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो ये तो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस थी। आप क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो, कहाँ फंसे हुए हो। और सबसे मजे की बात ये है, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट ना आपके लिए फ्री है। फ्री है, मेरी तरफ से नए साल की गिफ्ट है। इन द सेंस जो भी मेरे कैश फ्लो हेल्पलाइन में आप आ जाए हो, तो मेरी टीम आपको कॉल कर रही है। कई लोगों को फोन आ भी गया होगा, क्यों, क्योंकि मुझे कैसे पता लगता है, ये देखो फोल्डर बना रखा है मैंने, आपको पता है ना, आप सबको मैंने एक कोड नंबर दे रखा है, आप सभी का ना एक एक कोड नंबर है। तो मेरी टीम लगातार आपके फोल्डर बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, और फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगी, रोटेक्स, पंचन एंड ग्लासो, यूडी फूड, ग्लासियर, ट्रैवलिंग, देखो कितने फोल्डर बन चुके हैं, कितने फोल्डर और बनते चले जाएंगे। तो ये सब कुछ आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले ली, उसके बाद जो भी मैं ये कर रहा हूँ वो सारा का सारा उसी के अंदर ही मैं करके दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ के मयूरी जी, कैसी लगी रिपोर्ट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट था थैंक यू। एक्चुअली। इट गिव्स अ वेरी बिग एनालिसिस को जो है एक्सपर्ट एनालिसिस आ जाए, और उसके बाद में फिर आप लोग का एक्सपीरियंस काम आ जाए जो है सोल्यूशन निकालने में, इट मेक्स द जॉब मच इजियर। राइट। और सर जब मैं और आप आपस में फोन पे या जूम पे भी बात करेंगे, तो हमारे पास भी कोई डाटा होगा एक ना। बेस रहेगा, एक बेस रहेगा। बेस रहेगा, यानी कि हवा में कोई बातें नहीं हो रही है। सर ये बनाने के लिए ना मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि पहले ना फाइनेंशियल टेस्टर बनाया तो सिर्फ मुझे ही समझ आता था फाइनेंशियल टेस्टर, तो मुझे हर मीटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो मैंने 4 AM में बैठ के सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि फ्री हो जाऊं। तो शुक्र है एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरा काम करने का तरीके बदल दिया। मैंने कहा भैया ऐसा है, जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, सारी की सारी मैंने डाल देनी है इन शीटों के अंदर ही, टोटल की टोटल। बस, हम्म। तो वहां से फाइनेंशियल टेस्टर जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बन गया। एक्सीलेंट, आई थिंक वी मस्ट डू दैट। आपके ऑफिस एक बार फोन तो आया था, देन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो शायद वो इस वीक में करेंगे फिर से। बस अब ना मैं बहुत ही अग्रेसिवली 1 जनवरी ऑनवर्ड जो है सभी को फाइनेंशियल
हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनाने की देने वाला हूँ। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपके बिजनेस की बन जानी चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई फॉर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज टाइप एन फॉर नॉट इंटरेस्टेड। देखते हैं कितने आई आते हैं, कितने एन आते हैं। कृणाल जी कह रहे मेरी तो बना दो, मुकेश जी की बनेगी, जो आई लिखेगा उसकी बनेगी, जो नहीं लिखेगा उसकी नहीं बनेगी। अरे वाह योगेश्वर जी, संदीप जी आपकी तो बन गई, समझ लो। पुनीत जी आपकी बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बस तो तो सभी के आई आ गए हैं, वर्चुअली और दिल से और फॉर्मली प्रोफेशनली सबके आ गए हैं। मजा आ गया, गुड है जी, ग्रेट है। तो अब तो आज का सेशन जो है 1 घंटे का नहीं, बस आधे घंटे का ही होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि आप क्या हासिल करने वाले हो इस साल के अंदर, तो लिख दो चैट बॉक्स के अंदर। तो मेरी तरफ से नए साल का गिफ्ट क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। और आपकी तरफ से मुझे जो आप गिफ्ट दोगे, अपनी कमिटमेंट की आप अपने बिजनेस में क्या करने वाले हो, जिसने अभी तक चैट बॉक्स में नहीं लिखा वो लिख दे। जैसे कि वनीत जी ने कहा 50 लाख पर मंथ की सेल तो अपने खुद के ब्रांड की मैंने करी देनी है, तथास्तु हो गया वनीत जी, डन हो गया। और कुणाल जी कह रहे हैं कि भैया 5 करोड़ का तो टारगेट अचीव्ड ही है 2024 में। अचीव है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है उसके प्रॉफिट की पार्टी हो रही है हमारी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया कुणाल जी। सो विद दिस I truly thankful to you for participating in this cash flow show with so much of energy and excitement. Thank you. At the end, if somebody want to say something, then please say and conclude and say about Happy New Year. Who would like to conclude today's session? कौन आखिरी concluding? Can I have the pleasure? Oh yes sir, क्या महेश्वरी जी, please. जगमोहन जी, you carry such an enthusiasm कि आपकी बातों को सुन करके हम लोगों में जोश आ जाता है। हम अपने आप को कहते हैं हम लोग व्यापार बिजनेस वाले हैं, पर हमने देखा है जिस तरीके से आप कमिटमेंट में लगे रहते हो, जिस तरीके से आप खुल करके चाहे वो 5 AM हो तो 5 AM, कहीं बाहर घूम रहे हो तो इस तरीके से, आई विश हमें आपका जो 50% भी आ जाए तो विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। दिस इज बिकॉज ऑफ योर लव सर, बिकॉज ऑफ योर लव। और आपका भी कंसिस्टेंट रेगुलरली आप 5 AM में लाइव आते हो, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग ईयर अहेड। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, बाय।